नमस्कार दोस्तों, नील युग स्टडी चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में सीबीएसई क्लास 11 यानी कि 11। हमारा सब्जेक्ट है भूगोल और जो टेक्स्ट है जिसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, और उसी टेक्स्ट में दिए हुए पार्ट नंबर 7 है जिसका नाम है भू आकृतियों तथा क्या नाम है, भू आकृतियों तथा उनका विकास। और उसी पाठ में दिए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और इसी वीडियो में हम दिए गए प्रश्न यानी कि 5 अंक वाले प्रश्न जो हैं उन प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो हमारी इस वीडियो को जरूर देखना। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। सवाल नंबर 1, भूमिगत जल भौम जल द्वारा निर्मित अपरदित स्थालु रूपों का वर्णन कीजिए। तो उनका आंसर है, देखिए, चुनायुक्त चट्टानें आर्द्र जलवायु क्षेत्रों में जहाँ वर्षा अधिक होती है रासायनिक क्रिया द्वारा कई स्थलों रूपों का निर्माण करती है। देखिए, दोड़रंध्र एक एक कीट के आकार के गत होते हैं जो ऊपर से वृत्ताकार होते हैं। उनकी गहराई आधा मीटर से 30 मीटर या उससे अधिक होती है। विलयरंध्र, दोड़रंध्र और लेपिज, ठीक है, ये तीनों मैंने आपको बताया। देखिए, विलयरंध्र तो ये कुछ गहराई गहराई पर दोड़रंध्र के निचले भाग से जुड़ी होती है। चूना पत्थर चट्टानों के तल पर दुलन क्रिया द्वारा इनका निर्माण होता है। देखिए, लेपिज तो धीरे धीरे चुनायुक्त चट्टानों के अधिकतर भाग गर्तों व खाइयों में बदल जाते हैं और पूरे क्षेत्र में अत्यधिक अनियमित पतले व नकुले कटक रह जाते हैं जिन्हें लेपिज कहते हैं। इनका निर्माण चट्टानों की संधिया में दुल्हन प्रक्रिया द्वारा होता है। निक्षेपित स्थल रूप, तो देखिए, स्टेलेक्ट्राइट तो यह चूना प्रदेशों की निक्षेपण प्रक्रिया से बनी स्थलाकृति है। कंदराओं की छत से चूना मिला हुआ जल टपकता है। टपकने वाली बूंदों का कुछ अंश छत में ही लटकता रह जाता है। इनका पानी भाप बनकर उड़ जाता है और चूना छत से लगा रह जाता है। ऐसी लटकती हुई स्तंभों की आकृति को स्टेलेक्टाइट कहते हैं। अब देखिए, स्टेलेक्टाइट क्या है। देखिए, स्टेलेक्टाइट जब चूना मिश्रित जल कंदराओं की छत से नीचे धरातल पर गिरता है, जो जल तो वाष्पित हो जाता है लेकिन चूना पत्थर धरातल पर जम जाता है। इस प्रकार कंदराओं के धरातल पर एक स्तंभ खड़ा हो जाता है जिसे स्टेगमेटाइट कहते हैं। अब देखिए, स्तंभ विभिन्न मोटाई के स्टेलेक्ट्राइट व स्टैलेग्माइट दोनों स्तंभ बढ़कर आपस में जुड़ जाते हैं जिसे कंदरा स्तंभ या चूना कहते हैं। अब देखिए, इस तरह यह स्टैलेक्टाइट स्तंभ है और स्टैलेक्टाइट, ये आपको 3 आकृति में दिखाया है। अब देखिए, सवाल नंबर 2, हिम नदी द्वारा निर्मित अपरदित स्थल रूपों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, हिमानी अपने साथ अवसाद लेकर धीरे धीरे खिसकती है। ये अवसाद तली एवं पार्श्वों में अपर्दन करते हैं। इसके अपरदित स्थल रूप इसका प्रकार है। दूसरा, सर्क हिमानी के ऊपरी भाग में तल पर अपर्दन होता है जिसमें खड़े किनारे वाले गर्त बन जाते हैं जिन्हें सर्क कहते हैं। अब देखिए, टान झील सर्क में हिम नदी के पिघलने से जल बढ़ जाता है जिसे टार्न झील कहते हैं। अब देखिए, श्रृंग जब दो सर्क एक दूसरे से विपरीत दिशा में मिल जाते हैं तो निकुली चोटी जैसी आकृति बन जाती है जिसे श्रृंग कहा जाता है। ठीक है, इस तरह सरकती हुई ये है, हिम है, ठीक है, और ये हिम गहर है, सरकते की हिम नदी, ये टान है। अब और ये देखिए, ये श्रृंग यानी कि, अब देखिए आगे, निक्षेपित स्थल रूप हिमानी निक्षेप से बने हुए हैं। तो पार्श्व की हिमोट, अंतस्थ हिमोट और तलस्थ हिमोट, ठीक है। अब देखते हैं, आपके सामने देखिए, यह है चित्र, ड्रमलिन ए बेडशिला। तो हिमोट यानी कि हिम के निक्षेपण से बनी आकृति होती है जो मैदान की तरह दिखती है। इस तरह आपको सामने दिए हुए हैं। ये हिमानी की दिशा है और हिमानी की उत्तरी दिशा है, ठीक है, वो आपको बताइए। ये क्या है, ड्रमलिन हिमनद द्वारा एकत्रित रेत व बजरी का ढेर है। और एक बेडशिला है, रेत बजरी एवं गोलास्म का एक ढेर जिसका एक तरफ मंद एवं दूसरी तरफ तीव्र ढाल होता है। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 3, पवनों द्वारा अपर्दन व निक्षेपण तथा उनसे बनी भू आकृतियों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, उनका उत्तर क्या है, छत्रक शैल तो तेज हवाएं किसी शैल को अपवाहित कणों द्वारा काट देती हैं।
तो ऊपर की सैल छतरी जैसी बन जाती है। अब देखिए बरखान, तो पवनें अपने साथ जिन रेत कणों को लेकर चलती हैं, गति मंद होने पर एक जगह इकट्ठी हो जाती है। ये अर्धचंद्राकार होते हैं। इनका एक तरफ ढाल मंद और दूसरी तरफ तीव्र होता है। ये टिब्बे आगे की ओर खिसकते रहते हैं। उनमें पहला पॉइंट है, क्या है देखिए, पवनों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण उसके द्वारा ले जाने वाले कणों की मात्रा पर निर्भर है, और यह मरुस्थलों एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में अधिक होता है, जहाँ दूर तक अवरोध मुक्त क्षेत्र होता है। अब तीसरा है, पवन मोटे रेत कणों को अधिक ऊंचाई तक नहीं उठा पाता अथवा अपर्दन कार्य थोड़ी ऊंचाई तक ही सीमित है, और यह पवन रेगमाल की तरह मौजूद चट्टानों को रगड़ता है। और पांचवा नंबर का, अपर्दित पदार्थ को परिवहित करना पवन की गति पर निर्भर करता है। इन्हीं सिद्धांतों पर निर्भर निम्न आकृतियों का निर्माण शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क क्षेत्रों को होता है। इस तरह आपको आकृति द्वारा समझ सकते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 4, तरंग व धाराएं किस तरह भू आकृतियों का निर्माण करती हैं, उनके द्वारा बनी भू आकृति का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, तरंगे भी घर्षण, विलयन एवं चट्टानों पर सीधी प्रहार करती है। दूसरा पॉइंट है, द्रवचालित क्रिया से ये तटों पर अपर्दन से भू आकृति का निर्माण करती है। तीसरा पॉइंट है, ये भी औजार के रूप में समुद्री बालू एवं बजरी का इस्तेमाल करती है। मुख्य स्थल रूप देखिए, मुख्य स्थल रूप है समुद्री भृगु, तो समुद्र की ओर सीधे खड़े ढाल वाली चट्टान को भृगु कहते हैं। तो समुद्री गुफाएं, महराब, स्तंभ और पुलिन, निक्षेपी स्थलरूप, रोधिका, भुईजीवा और लेगुन। तो ये आपके सामने जो आकृति है इसी तरह, ठीक है। आप आकृति को देख लीजिए और उसी तरह आपको समझना है। अब देखिए सवाल नंबर 5, हिम नदी क्या है, ये कितने प्रकार की होती है, इनकी क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए उत्तर है, हिम नदी पृथ्वी मोटी परत के रूप में हिम प्रवाह अथवा पर्वतीय ढालों से घाटियों की और रैखिक प्रवाह के रूप में बहने वाली हिम संहति को कहा जाता है। ये 2 प्रकार की होती है। नंबर 1, हिम नदी की विशेषता इस प्रकार की है। देखिए नंबर 1, प्रवाही जल की अपेक्षा हिम नदी का प्रवाह काफ़ी मंद होता है। दूसरा है, हिम नदी प्रतिदिन कुछ सेंटीमीटर से लेकर कुछ मीटर तक प्रवाहित हो सकता है। अब सवाल नंबर 3, तीसरा पॉइंट, हिम नदी मुख्यतः गुरुत्वबल के कारण गतिमान होते हैं, कारक तथा निर्मित स्थलाकृतियों। तो देखिए तलसंतु के कारण, और अपर्दित स्थल रूप, और यह निक्षेपित स्थल रूप। तो नदी या प्रवाहित जल है, तो है गार्ज कैनियन वी आकार की घाटी या जलप्रपात। यह है गोखुर झील, विसर्प गुम्फित नदी, और यह डेल्टा। वो ये बौम जल, छोड़ रंध्र है, विलय रंध्र है और लेपिज है। ये स्टाइलेक्टाइट है, स्तंभ और स्टाइलेग्माइट है। नंबर 3, हिमानी, हिमगदर, सर्क, लटकती घाटी, और ये है हिमोड, एक्स्ट्रा ड्रमलिन है। अब देखिए लास्ट में नंबर 4, पवन, तो पेंडीमेंट, प्लाया, छत्रक शैल है, और यह बाबू टिब्बे व बारखाना। अब देखिए उसमें नंबर 1, महाद्वीपीय हिम नदी अथवा गिरिपद हिम नदी। तो ये हिम नदी है जो विशाल समतल क्षेत्र पर हिम की परत के रूप में फैले हुए हैं। दूसरे हैं पर्वतीय अथवा घाटी हिमनद। तो ये हिमनद हैं जो पर्वतीय ढालों पर घाटियों में बहते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के सारे प्रश्नों का आंसर। अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो तो हमको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में बांट दीजिए, और लास्ट में अब तक आपने हमारे इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारे इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।